भांजा अलाउद्दीन जैसा वीर बलवान तेगेबाज हर छत्री से लड़ाई देते हैं, उस महाबा किराए में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाबू जी आप अपना समाचार बोलिए, उड़ियल किला के कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो नाम बोलिए। अगर किसी ने आपके ऊपर उंगली बताया, किसी तरह की बात बोला है तो नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में। ऐसा कोई बात नहीं आलाल सिंह, तुझे मालूम नहीं है। अच्छा मामू जी कैसे आना हुआ? मेरा तो आना जाना तो कमे लगा रहता है, कितने दिन बीत चुका तो मैं दिल में सोच लिए कि आज महाबा किला जाना है, लेकिन थोड़ा सा घूमते घूमते आधे रास्ते में ख्याल पड़ गया कि हमारे भांजा अलाउद्दीन है, थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं। ना आपका कहना बिल्कुल सही बात है कि आप मेरे वंशज में आप एक बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ। और आपका फर्ज बनता है कि हर एक रिश्तेदारी में जाकर के उसका राजी खुशी देखना चाहिए कि उसका परिवार किस तरह से चल रहा है। हाँ। उसका बाल बच्चा के क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, ये तो बुजुर्ग आदमी का काम है। हाँ। आप तो मिल लिए हैं। हाँ। समाचार आपको मिल गया है जी, आप जा सकते हैं। बताइए। बूढ़ा आदमी है, उड़ियल किला से चल करके आए हैं, क्या सोच करके हमारे परिवार कैसा है नहीं है, जाते हैं मान सम्मान करेगा, 2-4 दिन रह करके कुछ खाएंगे पिएंगे। आओ सनम, जाओ सनम, जैसा है बैठने के लिए नहीं पूछा। मामा जी काम की बात कीजिए, किस काम से आए, या अगर कोई काम से नहीं आए हैं तो गेट आउट, सीधा जानते हैं। रे बुड़बक के गाछ, हम तोरा जीवन के बारे में सोचे ले। अच्छा मेरे जीवन के बारे में? हाँ। मेरे जीवन में ऐसा कोई कठिनाई तो नहीं हुआ जो जीवन के बारे में? कोई कठिनाई है, आने वाला है। आने वाला है, लेकिन एक बात बताओ, हमसे पहले कोई राजा महाराजा दोस्त महिम तुम्हारे दरबार आया है कि नहीं आया है? अच्छा 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 ये बात है। हाँ। अरे आपके कहने का मतलब मुझसे पहले तुम्हारे दरबार कोई गेस्ट या कोई मेहमान आया है कि नहीं? हाँ। नहीं मामू जी, अगर कोई गेस्ट आता है तो राजा महाराज के दरबार में ही सिंहासन पर बैठे हुए मिलते हैं, ऐसा नहीं कि महल में जाकर के उसको इंतजार करना पड़ता। अभी तक मेरे दरबार में कोई गेस्ट ना कोई मेहमान नहीं आया है, तो अब आने वाला है। नहीं आया तो आने वाला है। हाँ। ये खुशखबरी जरा सुनाइए तो, कौन सा आने वाला? यही खुशखबरी है, नहीं आया है तो आने वाला है, लेकिन कौन आएगा और कौन आने वाला है हमसे पूछो। तो जब आप खबरी लाल बन करके आए थे, जरा वो भी खबर तो सुना दीजिए कि कौन आने वाला है। हम इलेक्शन ड्यूटी में गए थे बनारस किला। इलेक्शन ड्यूटी में? हाँ। बॉडी होते हैं। अच्छा हाँ, ड्यूटी करने वाला। ड्यूटी में गए थे तो उधर से हम लौटे, जबकि वोटा वोटी खत्म हो गया न, हम सोचे कि हमारे बहनई का दोस्त रहता है सैयद महाराज। अच्छा ये बात है। हाँ। अच्छा चाचा सैयद बनारस किला का? बनारस। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। तो थोड़ा सा भेंट मुलाकात कर लेते हैं, क्या समाचार है, क्या मुसीबत है। अच्छा चाचा जी के समाचार ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक परेशानी। मामू जी एक तीर में 2 शिकार किए हैं, आप इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? आप चाचा सैयद की भी खुशखबरी सुना दिए हैं, क्यों नहीं? आप अपना भी खुशखबरी सुना दीजिए हैं, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चलिए बोलिए आगे। तो दरबार में जैसे हम जाकर के बैठे तो वहां सब मौलाना को देखे, उस दरबार में सभा लगा हुआ था और उस सभा में जाकर के हम भी बैठ गए। बैठने के बाद में उस सब विचार रहा था कि सब आदमी तो अपने दोस्त महिम को लेकर के मक्का हज करने के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा दोस्त रहता सोरली किला वाला राजा जासर सिंह, तो हमने गंगा जी में चला जाऊंगा। मुझे हाँ चाचा सैयद बिल्कुल सही बोले। हाँ। अगर चाचा जी ये बोलेंगे कि मुझे अमरजीत सिंह के ही साथ करवा दो
उससे भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर चाचा जी बोलेंगे आल्हा सिंह तुम दोनों भाई का खून चाहिए तो चाचा जी का आगे में जाकर के गदर छै नहीं राजपाट के बुड़बे वाला उ की सोचलक हम की सोचे छे ई की सोचे छे। आल्हा सिंह एक बात बताओ, मामा आपने जो ऐसा संवाद सुनाए हैं कि तुम्हारे दरबार तुम्हारे चाचा सैयद आ रहे हैं, इससे खुशी क्या होना चाहिए। आज मेरे चाचा जी मेरे दरबार आ रहे हैं, आप इतना अच्छा खुशखबरी सुनाए हैं कि मेरे मन को गदगद कर दिए हैं। आज मेरे लिए मेरे दरबार मेरे भगवान आ रहे हैं, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। चाचा जी के संवाद सुनाने से पहले जब तक चाचा जी मेरे दरबार में पहुंचेंगे उससे पहले नाना प्रकार के भोजन की तैयारी करते हैं। ऊंचा सिंहासन बना करके चाचा जी को बैठा करके मान सम्मान के साथ उसके राजी खुशी बताइए कि 1 घंटा से मैं इसके दरबार में बैठे हुए, लेकिन अभी तक बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और एक मुसलमान के लिए नाना प्रकार का भोजन से मामू जी जबान में लगाम दे करके बोलिए। अगर जुबान पर एक लफ्ज लाए जात पात के भावना तो सोच लीजिए जुबान में हमेशा के लिए सरकारी ताला मार दो। तू नहीं बोले छी बुझली, तोहर जे छो ने भाग टगे वाला छो मार दो ने। हमें एकरा लिए सोच के सोचे छिए हमर राज मोहब्बा केना बचते। एक मुसलमान के लिए 56 प्रकार मार के हम मामू जी ये मेरे सामने जात पात के भावना मत लड़े। कौन सी जात की बात कर रहे हैं। जिस समय मेरा वक्त खराब था वो समय हिंदू कहा गया था। शर्म नाम का चीज है गुंडा को कमीना को शर्म नाम का चीज है, और वो चाचा सैयद को मुसलमान कह रहा है। खबरदार जुबान पर एक लफ्ज रहिए। वो चाचा जी मेरे लिए मुसलमान नहीं है, मेरे लिए पिता का समान है, मेरे लिए भगवान है। अगर दुनिया में कोई है तो सबसे ज्यादा मेरा पिता के समान भगवान के समान चाचा। अरे वो तो बात की बात है, अब की बात करो। अरे मामू कौन सा हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं आप। कोई हिंदू धर्म का छत्री को मैं नहीं मानता देता हूँ, अगर मानता देता हूँ तो सिर्फ चाचा सैयद को देता है। समझ लीजिए आप मेरा रिश्तेदार है, मेरा खून है, इसलिए मैं दरबार में अभी तक टिका हुआ है। अगर कोई और होते तो धक्का मार करके दरबार से किया ना। तू अखन तगतगर छी, हम बूढ़ भाग लिए जा धम क्या ले। शर्म नाम का चीज है कमीना को शर्म नाम का चीज क्या ले हमें लिए एकरा बचबै ले। हमरा चोर चुगल चंडाल बचाने की बात कर रहे। अरे उस समय कहा थे आप, मुझे क्यों दुख का बात दिला रहे हैं याद। पिछले बात को याद दिलाने के लिए तो कान के पर्दा खोल करके सुनिए। अब तोरा जब की एगो बात कह देबो ना मामू करजा हिल दे तो करजा हिल दे तो। अरे जाइए जाइए, शेर का कलेजा हिलाने वाले को 2.5 किलो के कलेजा होना चाहिए। मामू बोल 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 कोई बोल। अगर आप दुख की बात सुनने के लिए चाहते हैं, हाँ पतित कला जो है बोल के जहाँ देखिए तो हम पतित छी, पतित बना पहले करिए। दुख की याद अब भी आ रहा है मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि दुख का घड़ी टल गया है तो क्या मैं उस बात को याद दिला रहे। जब आप याद दिलाए तो कान के पर्दा खोल करके सुन लीजिए। पुरान का बात माने छी से कहता मामू जी एक समय की बात है जिस समय पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। मामू जी उस समय मैं 5 वर्ष का था। हाँ मेरा भाई बाबूरुद्दुल सिंह मां के गोद में दूध का छाना बना हुआ था। झगड़ू सिंह चालन ठोक करके कामड़ों किला में बोल दिया, अगर कोई तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रखा तो मैं सारे परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूंगा। जिसके दरबार तीनों माँ बेटा
बिलमने के लिए जाते थे, वही मुझे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। तेरे कानून की छोड़ ना वो बात कर। मामू जी, उस समय मैंने आपके पास रोते बिलखते गए मामू जी कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है करिया झगड़ू, आप कुछ दिन के लिए तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रख लीजिए, मैं जब करिया झगड़ू मेरे पीछा छोड़ देगा तो मैं खुद अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। बात ऐसा ये कहे छी। आपने मुझे लेकर के बाला फुसला करके अंदर ले गए थे, यही बिजली कोड़ा से स्वागत किए थे ना। जब तक याद रहेगा तब तक रखा रहेगा ये। मामू जी, उस समय आपने मुझे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। आप पतित बन करके मेरे दरबार में खड़े, अब तक तो लल्ली पर हाथ दे करके भगा दिया होता है। तो तू आगे आदमी के हमरा छोड़ दिए, मार दी तबेटा बुझबा, लेकिन हमरा कतबो मार दी नहीं। तू सब बाल बच्चा छी, ओते बात के तू नहीं समझ में। निर्लज के लाज हेते तब न भाग। अब जे कहना छो तू कह ले, लेकिन हमरो पास मोहटे में मुसीबत रहे। कुत्ता के पूछ रही छे तेरा घी लगा हो तइयो नहीं सीधा है, तो कुत्ता कहियो सुधरत। ते कुत्ता कह दे, बिलाई कह दे, जे कहना छो कह दे, लेकिन हमरो पास मोहटे में मुसीबत रहे। मुसीबत की है तो तोरा पता नहीं छो। तू तरी इतना टके आए हमरा नाम का करिया झगड़ू कल गए मामू। अगर रानी देवला को और अलासिन अरुदल सिंह बच्चा था, दूध का छना बना हुआ था गोद में, उसको घर से निकाल बाहर कर दिए हैं, बेकार कर दिए हैं। जो छतरी इसको एक चुल्लू पानी देगा, उसके खानदान को मैं सत्यानाश कर दूंगा, सिर काट करके दरवाज में टांग दूंगा। मामू आप तो उसका भाई हैं, आप अगर रानी देवला को बिलमाइएगा तो तुम्हारे नस नस चून चून करके तुम्हारे परिवार का काट लूंगा। मुझे धमकी दिया, मैं क्या करता, मैं तो बूढ़ा था। जबकि इस मुसीबत में मेरा बहने का सिर काट लिया तो हम उसके नजदीक क्या थे। आप उसके डर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिए थे ना, तो क्या करते हम बताइए। बाबू, मैं आपका खून था, मैं आपका परिवार था ना। तो अब सुनिए बाबू, कान का पर्दा खोल करके पहले सुनिए। ये मेरा दोस्त 700 वर्ष गुलाम था, कुछ तो मुगलों के पास गुलामी था, कुछ अंग्रेज के पास था। बात सही था कि नहीं था? अगर ये देश को आजाद करने में कितने सेना मारा गया है, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बोलिए उसका कौन सा खून था? इसके लिए, ये संसार के लिए, ये जमीन जायदाद के लिए, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए मर मिट गया था। आप बोलिए उसका कौन सा खून था? मैं आपका ब्लड था ना। उसके पास सिपाही था, फौज था, गोली गट्ठा था, तोप था, हर चीज से बहुमत था। उसके पास तोप था? हाँ। आपके पास जुबान था? जुबान से बोले एक बार। जुबान से होता है लड़ाई। जाइए, निकलिए, 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 यहाँ से निकलिए। देखे जी था, निकलिए, पर देखे पाल मार बैग, पाल मार बैग, लड़ी था नहीं कुछ बोले छे तो राह चल जाए छे। बताइयो एकरा राजपाट के बारे में सोचे, मेरे परिवार के बारे में सोचने के लिए आए। अच्छा तब बोलिए मेरे परिवार के सोचने वो बात का छोड़ दे। अच्छा तब बोलिए अब चल, तोरा उड़ियल किला समूचा तोड़े दे दे छो, हम केकरा रखबे। ए बाबू, एगो टुगर टापर, ओकरा हम टुकड़े टापर कहे छिए, डेढ़ एगो टांग से। आप रहने की बात कर रहे हैं? आप जैसे जैसे नौकर हम दोनों भाई का जूता साफ करता है। करे तो चलिए मेरे पास नौकरी रहिएगा, आपके दरबार जाएंगे भीख मांगने के लिए, टुकड़ा पर पलने के लिए।
जाए। आला सिंह तुम सुनो, हमको तू बुड़बक बना देता है। अच्छा मेरे परिवार के बारे में जो सोच कर आई है जरा उसके बारे में बोलिए तो। नहीं जगह पर देखिए, सैयद महाराज कल के कि हम यहाँ से जाते हैं और छोटा बच्चा है, हमने मक्का मदीना में कबूल करके आए हैं कि छोटा बच्चा जो हिंदू का है, दुनिया में तो दोस्ती है नहीं किसी से, लेकिन एक दोस्ती है मेरा रुदल सिंह और आला सिंह, उसका छोटा बेटा है, उसको पीछे में कौन लगा है? अब मक्का मदीना में जाकर के उसको कुर्बानी दे देंगे। ये कच्चो सुन ले मामू चुगलखोर, देखो कभी सही बोलेगा लेकिन कुंडपानी जरूर करेगा। मेरा चाचा जी मेरा बेटा को ले जाकर कुर्बानी देगा। अरे मामू जी, यही चुगली के कारण 151 बेटा को बाबू रुदल सिंह पंजाब खड़ के गंगाधर में। हे भगवान, हे भगवती माँ, हे सूरज भगवान, तू सब पर जोर के उगे छो, आ हमरो सामने सामने उगलो हो जा। छुतार का बाजार गिरे छे, देख लो छुतार का बाजार गिरे, झूठ बोले ले जाल है बे। चोर का कांटा गड़े छे या छुतार झगड़ा बाजार गिरते दे बोले तो हमरा दे पर बाजार गिरियो, हरे हरिया डाक दो। ए बाबा, ये चुगली करना जो चाहे है, आप घर घर में लड़ाई, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, किसी और के पास में ये दिखाना मेरे पास नहीं, ये चुगली के धंधा मेरे पास नहीं चलेगा। अगर आप चुगली लगाने के लिए नहीं आए तो आप अपना बेटा लगा के कसम खाइए, हे भगवान हम आला सिंह के पास चुगली लगाने के लिए आए हो तो वो भी आवे चल बेटा। तो इसमें क्या लगा है, जबकि तुम्हारे पास में कोई तरह का वातावरण सोच करके आए, तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो मेरा बेटा बच्चन आप संतोष बलो। लेकिन मामू जी सवाल एक है कि जिस चाचा को मैंने पिता का दर्जा देते आ रहे हैं, अचानक मेरे चाचा जी को दिल में ऐसा बदनीति कहां से आ गई कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोच करके मेरे दरबार आ रहे हैं। देखिए, वो जात के मुसलमान न छी, हमें तो हिंदू छी, कभी नहीं छे। अब नहीं मामू जी, अरे चाचा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं चाचा जी के साथ कभी बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं जरा से भी बदतमीजी करते हैं तो जिंदगी भर का एहसान मेरे लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं चाचा जी के साथ बुड़बक के गाज तोरा तो चाचा राज मोहब्बत को पोस पाल के जबान को पढ़ल को लिखल को। तोरा एक बात याद छो? बोलिए। वो किया रुदल सिंह से बदला ले छे, किस चीज के लिए? वो टाइम के बात छियो जे कि छोटा रुदल सिंह। हाँ बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। गोदाम घर चीनी चाय पत्ती के लिए पठाया था रुदल सिंह को, नस काटने के बदला में तुम्हारे भतीजा को कुर्बानी देने के लिए। चाचा जी वो टेंशन हमको मत दीजिए, बेटा अमरजीत रुदल सिंह का है। हाँ, मेरा तो बेटा नहीं है, मेरा बेटा इंदर सिंह है। इंदर सिंह तो उसको चाहिए नहीं, चाहिए तो अमरजीत सिंह। हाँ। अमरजीत के सिंह के बारे में बोलेंगे तो हम बोल देंगे कि रुदल सिंह का बेटा है। अगर अमरजीत सिंह चाहिए तो आप रुदल सिंह से मांग कर ले जाते हैं, मुझे उसमें तो पॉइंट हमें बतवे चाहे। हम किसी से क्यों बुरा बनेंगे, जाने रुदल सिंह जाने। चाचा जी बेटा भी बच जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा, सब किस बच जा सकते हैं। और तब देखिए आला सिंह को उल्टा सीधा पढ़ा करके मैंने कान भर दिए हैं। अब चलते हम थोड़ा सा आराम करेंगे।
जैसे लिए राज मोहब्बा तो बिल्कुल दरबार खाली देखिए ने आला सिंह के देखिए ने बाबू रुदल सिंह के देखिए कहाँ चला गया करिया पार नाम चाचा जी चाराना तो करिया पार नाम चाचा जी हमें चारना जियो रे दुलारू रे बेटा हमारे राज हमारा शरीर रे है तो हर मोहवा सारे हो कुशाल चाचा दियो बातला सारे हो कुशाल चाचा अयो बेटावा सब वीर धन मारे सुन बेटा रे हमार सारे वीर धन मारे सुन चाचा सैया किया हो जरूरी परला चाचा जी हमार किया हो जरूरी चाचा परला बेटावा विपत्ति के बहर लयला दरबार तो विपत्ति के बहर लयला अरे मोहबा कि नकार मैया नसली ललैया पता अगली बदल का चाचा पिला बानारा सब कि नकार मैया रे दुधा ललैया पता कर सही चढ़ाई रे जनम बचैया के भाई तू समझ के जा जनम बचैया चाचा तब तू समझ के यो ना कि छतरी रे या ओगली बता ओगली रे बाजी रे भाई ओरे देश के छतरी चाचा ओगली बता ओगली बतैया चाचा आइए तो चाचा जी आप लोगों के मुसीबत के मारे हमें नाम बोलिए आपके दरबार में कौन चढ़ाई किया है बनारस किला पर सारे को चला करके राख कर देंगे नाम तो बोलिए आपके ऊपर किसने चढ़ाई किया आला सिंह एक आप लोग किला के छतरी नहीं उनको कोई चढ़ाई किया है जब दोनों भाई रहने पर मेरा प्रणशिला पर कोई चढ़ाई करेगा रे कोई परेशानी तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं आला सिंह अच्छा चाचा जी रुकिए अच्छा मंत्री यार ना हो दरबार चाचा जी कैसे बात कर रहे हैं आपका आशीर्वाद से राज महवा में किसी प्रकार की कमी नहीं सिर्फ आपके आशीर्वाद रहना चाहिए मुंशी दीवान नौकर चाकर की कमी नहीं है हाँ लेकिन आपके प्यार में थोड़ा उलझ गए अभी बुलाते हम अपने मंत्री गुजरात साइड होकर ठीक है रेडवा रे रेडवा तू हरामी मारे खाने वाला काम करता नहीं था जी है जो अरे बराबर हमारा तुमको जगह नहीं मिलता बेहुदा आने जाने का जगह नहीं मिलता है जगह जगह तो मिलले रह छो रेडवा गेट छो
अरे डबारे सब चल एने छात्र क्या बात हुआ? दे पर हाथ किया दे छो तो दे पर हाथ देने से क्या होता है? दे भरम जा छे उससे कुछ उल्टा बोलेगा, कुछ से कुछ बोलेगा उल्टा होता है। तोरा पकड़ जा अपना नाना छिने गेल। हां तोरो दे भरम गला अरे हरामी, अरे आप जैसे करे वैसे करेगा तो गाड़ के सिलेंडर टूट जाएगा रे बेहुदा नहीं तो। अरे डबा अरे तो तोरा की कही तोरा की कही तोरा चुम्मा लिया साला उल्टे बोलेगा, जब भी बोलेगा उल्टे बोलेगा हरामी नहीं तो। ना हम तुमको डबा बोलेंगे रे डबा तो तू रेबे कहेगा तू। तोरा की करिया हमें बोलने का ढौर नहीं हरामी का के हो रे। की कहिया तोरा संगा जी कहिया हरामी रे डबा अरे अब तू मार खाएगा लगता है। हरामी होश में बोलने तो आज झल्ली झाड़ देंगे। हमें तो होशे में बोले छी अब की बार जो गड़बड़ बोला ना हाँ इतना मार मारेंगे बेहुदा, इतना मैं गांड से बुनिया गिरा देंगे। यहाँ में बैठ दबे हम अरे हरामी मेला में रसगुल्ला का कमी है जो बुनिया लेगा लोग। अरे डबा मगनी के प्रसादी ले ले अरे डबा रे अरे कुठा पर क्या मारे छो अरे हरामी कूठा मारेंगे बहुदा, सिखा देते जैसे हमको तुमको बोलेंगे रे डबा हाँ उसमें तो हाँ जल्दी से बोलेगा। हम बोलेंगे रे डबा अरे बुखार उतार देंगे। अच्छा बोला जैसे कहेंगे हम तुमको रे डबा तो तुम बोलना हाँ भाई साहब। हाँ भाषा हमें विश कर लिया है? और हमें पिछला रोटी खाता है रे। अरे बेहुदा आज बड़ी खुशी की बात है रे हरामी। क्या खुशी का बात है अरे हरामी 61-62 खाता है रे। अरे आज चाचा सैयद बनारस की रात छोड़ करके हाँ हम सारा परिवार से मिलने के लिए आए। अरे बेहुदा चाचा जी क्या बोलेंगे कि आज आला सिंह के दरबार में कोई मुंशी दमान नौकर चाकर नहीं है। हाँ हाँ बहुत देर से चाचा जी खड़े हैं। खड़ा रहता तो हम बोला लो अरे इसीलिए तो तुमको बुला रहे बेहुदा। एक तो अच्छा सा सिंहासन लगाओ, नया सा कुर्सी, ठीक चाचा जी को बैठाएंगे। उसके बाद चाचा जी से बात शोरूम सलाबे छी सोए रूम से। तो चलो वही लगाओ जल्दी। ठीक। बेहुदा ने जल्दी करो ना रे। एगो नया भाड़ा टिके ले न भैया लो चाचा जी बैठिए आला सिंह अरे किधर से बैठ बैठे? अरे डबा हाँ भाई साहब ये क्या है रे? की भेल हो अरे हरामी, अरे अरे सही लगा। ओहो गड़बड़ा गला आबरी लगले बैठ बैठ, तू भी बैठ जा, ना बैठ जा, बैठ। आबरी भेले ना आबरी भेले आबरी नया भाड़ा टिके ले भैया हो गया रे, हाँ धाइते ने बैठ जा, बैठ। चाचा जी का बैठाइए लूट नहीं तुमको लूड़ है ना? हाँ, तो हमरा तो लेना। तुम ही बैठो। चाचा जी का अरे अरे हरामी, चाचा के लायक ने कुर्सी लाना चाहिए, तुम अपने लायक ला यार बेहुदा। सिस्टम है रे। हाँ। निकाह बजावत छे बर्दी में बुझली।